अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नादिर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं मुहर्रम के हवाले से बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को मुहर्रम में वाक़या करबला क्यों पेश आया उसके हवाले से डिटेल से बता सकूँ और कम वक्त में बता सकूँ। सबसे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आज हम जब किसी भी सियासी महफिल में बैठते हैं अपने पाकिस्तान में, तो वो उधर अगर मज़हब की बात की जाए तो आपको फ़ौरन टोक दिया जाता है कि सियासी महफिल में आप मज़हब की बात ना करें, और जब आप मज़हब की महफिल में बैठे होते हैं आपको सियासी बात से टोक दिया, आप सियासत पे बात ना करें। बेशक कि हमारी तमाम ज़िंदगी दीन के बगैर तो कुछ है ही नहीं, चाहे वो सियासत हो या अपनी हमारी ज़िंदगी में कोई भी कदम हो, वो अगर दीन के मुताबिक नहीं है तो हम मुसलमान निकलवा सकते हैं अपने आप को। मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी में दीन को इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको वाज़िया करके बताता चलूँ कि जैसे मुताला पाकिस्तान पाक स्टडीज़ में और जो हमारी तारीख़ है असल, उसमें जितना फ़र्क है कि मुताला पाकिस्तान में कुछ लिखा हुआ है और असल तारीख़ हमारी कुछ और है, इसी तरह जैसे हमारा असल दीन है और बताया हुए मौलवी के दीन में उतना ही फ़र्क है। आपको मैं एक इसकी सिंपल सी बात बताता हूँ कि जिन लोगों को बहुत शऊर आया कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई, वो इमरान खान के साथ ज़्यादती का खाली दावा नहीं करते, फिर वो बताते हैं कि फातिमा जिन्ना के साथ किसने ज़्यादती की वो किरदार अलग था, जिसने लियाकत अली खान के साथ ज़्यादती की वो किरदार अलग था, जिसने भुट्टो के साथ ज़्यादती की वो किरदार अलग था, जिसने बेनज़ीर को कत्ल करवाया वो किरदार अलग था, जो आज इमरान खान के ख़िलाफ़ है, इमरान खान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उनका किरदार अलग है। इसी तरह मौलवियों ने सारे का सारा मलबा उठा के यजीद के सर पे फेंक दिया है और कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया और अहले बैत के साथ जितने जुल्म हुए वो यजीद ने करवाए हैं और यजीद ने किए हैं। ऐसा नहीं है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो दर जलाया, नबी के घर का दर जलाया, उसमें कहीं पे भी यजीद नहीं था, वो किरदार अलग था। इमाम अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, जिसने इमाम अली को ज़रब लगाई या जिसने शहीद करवाया, वो किरदार और इमाम हसन को ज़हर दिलाने वाले किरदार अलग था। फिर जब इमाम हुसैन का करबला का वाक़या आया, उस किरदार में यजीद एक किरदार आया। आप इमाम हुसैन तक रुक जाते हैं, यजीद तक आके रुक जाते हैं। मैंने आपको कहा ये सारा मलबा इन्होंने सिर्फ यजीद के सर पे फेंक दिया, वहाँ आके रुक जाते हैं। उसके बाद जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे जुल्म हुए, उसके बाद इमाम बाकिर पे हुए, इस तरह करते करते 11 इमामों पे जो जुल्म किए वो मुख्तलिफ किरदार के लोग थे। अहले बैत के साथ किन लोगों ने जुल्म किया आज तक हिस्ट्री नहीं निकली। ये मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूँ कि शियों की बदौलत आपको 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं, 9वीं के और 10वीं के। मैं आपको कतन नहीं कहता कि आप बाहर आए, रोडों पे आए, एहतजाज करें या जुलूसों में आएँ या आप रोएं, गिरिया करें ना करें, आप सबीलें लगाएं ना लगाएं, लेकिन इन 2 दिनों में तहकीक करें कि इमाम हुसैन के साथ जुल्म के साथ अहले बैत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पर्दा करते ही अहले बैत पे को ज़िबा करना शुरू कर दिया। किन लोगों की वो साजिश थी और वो कौन कौन सा किरदार था, वो कौन सी सोच थी जो एंड तक आज तक चली आ रही है। मैं आपको एक और आखिरी खुतबा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में खड़े होकर यजीद को कहा था, वो चंद अल्फाज आपको बताता हूँ कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। तुझ जैसे का कहने का मकसद ये था कि क़यामत तक यजीद की बैत करने वाले या यजीद का जो रास्ता है उस पे चलने वाले लोग होंगे। यजीद से पहले तक भी फिरौन जैसे लोग आते रहे, आगे यजीद के जैसे लोग क़यामत तक आएंगे। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसे से मुराद ये कि नाउज़ बिल्ला कोई भी इमाम हुसैन जैसा हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिया है हम लोगों को क़यामत तक के लिए, हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। हमें उन्होंने बताया कि क़यामत तक हुसैनी रास्ता भी होगा, यजीदी रास्ता भी होगा, दोनों रास्ते पे चलने वाले लोग भी क़यामत तक रहेंगे। आप बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को जो ख़ास तौर पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे शऊर आ गया, सियासी तौर पे शऊर आया। उन्होंने अब एक फजलुर रहमान जो मौलाना साहब हैं, उनका एक चेहरा उनके सामने, लोगों के सामने आया हो गया कि यार जो पार्टी आती है ये अपनी सीटों की लालच में, पैसों की लालच में उसके साथ जुड़ जाते हैं। फजलुर रहमान साहब एक मज़हब के, एक सोच की एक क़यादत करते हैं, जिनके वो अमीर हैं, उनके अंडर कम से कम 1000 मदरसा आता है। अगर उस 1000 मदरसे में वो सब लोग उनको अमीर समझते हैं, उनको नेक और ईमानदार समझते हैं, तो आप सोच लें कि दीन के डोर अगर ऐसे लोगों के हाथ में है, ऐसे मौलवियों के हाथ में है, तो क्या दीन आप तक मुकम्मल पहुंच रहा है या आप तक बिल्कुल सही पहुंच रहा है?